कौमी असम्बली में नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नई असम्बली के पहले इजलास में नारे और शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान को नब्ज़ो ज़ब्त की तलकीन करते रहे। साबिक वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर नारों में शिद्दत आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। नवाज शरीफ के नशिस्त संभालते ही मुस्लिम लीग नून के अरकान के नवाज शरीफ के गिर्द हसार बनाकर शेर शेर के नारे। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाला। इमरान खान के हक में नारे बुलंद किए। अरकान रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान की तस्वीर भी लहराते रहे। आसिफ जरदारी की दस्तखत करते वक्त आसिफा भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो की ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात। गैलरी में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात गले मिली। आज कौमी असम्बली के 336 में से 302 मेंबरान ने हल्फ उठाया। ऐवान में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वजीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। नवाज शरीफ ने बानी PTI के IMF को ख़त को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा कि ये इमरान खान का ही वतीरा है, ऐसा ख़त वही लिख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मुल्क दुश्मनी नहीं करता। बानी PTI का ख़त साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असम्बली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब आवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन अरकान जेल में हैं, इजलास के लिए नहीं लाया गया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक कोई फहरिस्त जमा ही नहीं कराई। उनका लिखा हुआ खत कल इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है। ऐवान में ख्वाजा आसिफ को ऐवान में बोलने का मौका मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में अपनी घड़ी लहरा दी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। MKM सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। MKM स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है। MKM का नून लीग से 4 वजारतों और सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा तस्लीम होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला। MKM ने मुस्लिम लीग नून को अपने फैसले से आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून MKM को सिर्फ एक वजारत देने के लिए तैयार है। नून लीग के ज़राए के मुताबिक MKM के साथ बातचीत जारी है, मामलात का हल निकाल लेंगे। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि ओहदों की लालच में नहीं आए, ओहदे फाइनल नहीं, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। MKM से गवर्नरी और वजारतों के मामलात आइंदा हफ्ते तय हो जाएंगे। उनके साथ हमारे मामलात तय हो चुके हैं। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो गया है तो वो मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो चोरी नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। बानी PTI अपने दौर में अपोजिशन के साथ बात करना गवारा नहीं करते थे। हम बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। PTI ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक नकाती एजेंडे पर मुल्कगीर इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा कि मुजव्वज़ा इत्तेहाद में बलूचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी ओहदों के लिए वोट भी मांगे और मुश्तरका जिद्दोजहद की बात भी की। मौलाना का रद्द-ए-अमल मुस्बत था। उमर अयूब ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून से बात नहीं होगी क्योंकि उसने हमारा मैंडेट चुराया। असद कैसर बोले कि पीपल्स पार्टी भी मैंडेट चोरी में हिस्सेदार है। PTI वफ्द की पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात। पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की दरख्वास्त। महमूद अचकज़ई ने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे।
मौलाना फजल रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब के बाइकआउट का फैसला। कहा कि ये असम्बली आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लियामान इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला। असफन यार वली खान ने कहा है कि ANP के अरकान किसी असेंबली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। अक्सरियती जमातों ने ओहदों की पेशकश की। ANP इक़्तिदार या सीटों की सियासत नहीं करती। ANP का असूली मौक़िफ़ है कि पहले मैंडेट चोरों से मैंडेट लेकर हकीकी नुमाइंदों को दिया जाए। मुशावरत से पार्लियामान के अंदर किरदार के हवाले से मज़ीद फैसले बाद में किए जाएँ। PTI में फिर बिला मुकाबला इंतखाब। बैरिस्टर गौहर तहरीके इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। पार्टी इलामी के मुताबिक उमर अयूब को बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी तहरीके इंसाफ मुंतखब कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला सदर PTI सिंध मुंतखब हो गए। PTI बलोचिस्तान की सदारत की नशिस्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोयटा में होगा। PTI के मुताबिक इलेक्शन नताइज का हतमी ऐलान 3 मार्च को किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। शहर से परसों की बारिश का पानी नहीं निकला। जुमेरात को फिर शालाबारी के साथ बारिश शुरू। गवादर के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। मकान रहने के काबिल न रहे। निकासी आब न होने पर शहरियों का एहतजाज। सेनेटर कोहदा बाबर का पानी निकालने के लिए हैवी जनरेटर्स देने का मुतालबा। कहा कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो संगीन इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मुतासर इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तकसीम। नोकुंडी में लेविस एहलकारों ने दलदली इलाके में फंसी गाड़ियाँ निकाल लीं। मुतासिर में खुराक, पानी और कंबल की तकसीम। कोयटा में बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। सूबे में कई शहरों में बारिश सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। कराची में आज दोपहर से बारिश का इम्कान। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे करने का फैसला। महकमा तालीम का शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील कर दी। कहा कि कराची में मुख्तलिफ औक़ात में बारिश के 3 से 4 स्पेल बरस सकते हैं। शहर के तमाम कंटोनमेंट से रेन एमरजेंसी लगा दी गई। कंटोनमेंट हेडक्वार्टर में एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। पानी की निकासी के लिए मशीनरी भी पहुँचा दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर के नालों और चौकिंग पॉइंट को खोल दिया है। इंतज़ामिया और अमला सड़कों पर नजर आएगा। सूबे में रात से बारिशों का इम्कान है। सिंध भर में रेन एमरजेंसी नाफिज है। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतज़ामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट। छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी के गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई। हल्फ उठा लिया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने कहा है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के दौरान भी शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद पर गैलरी से कारकुनों ने जुमले कसे। सोबिया शाहिद ने जवाब में अपना जूता उतार कर लहराया। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से भी शिकायत। अली अमीन गंडापुर का कारकुनों को खामोश रहने का इशारा। असम्बली गेट पर PTI कारकुनों और PTI के रुकन इकबाल वजीर में तकरार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद हैसियत से वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्लाह खान ने भी कागजात जमा करा दिए। PTI के रूपोश और मतलूब रहनुमा आज़म सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मंजर आम पर आ गए। स्पीकर के चैम्बर में नौमुंतखब स्पीकर बाबर सलीम सवाती को गाउन पहनाया, गले लगाया, माथा चूमा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी असम्बली जाली है। मानसहरा में नवाज शरीफ को बुरी शिकस्त हुई है। मानसहरा के लोगों ने वोट के जरिए बानी PTI और बुशा बीबी का बदला लिया है। हम इदारों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाएंगे।
क्या फैसला हो गया है कि आप ही वजीर खजाना होंगे? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ वजीर आजम और स्पीकर के फैसले हुए हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि इसहाक डार ही वजीर खजाना होंगे। वफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसहाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सीखने के लिए सही फॉर्म है। ये फॉर्म जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फ़रोग देता है। पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफ़ात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफ़ात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वें पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। शुरा में इनामात की तकसीम की गई। ISPR के मुताबिक बैन अक़वामी मुबस्सरीन और दिफाई ताशियों ने टीमों के पेशा वाराना तर्ज अमल को सराहा। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरा के तजर्बात के इश्तराक से जंगी महारतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर IG फ्रंटियर कोर KP मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद SP एजाज खान के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। IG फ्रंटियर कोर ने शहीद के अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा। कहा कि शहीद SP एजाज खान एक दलेर और मुहिब वतन पुलिस ऑफिसर थे। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े मुतहरिक रहे। उन्होंने वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। पाक फ़ौज की जानिब से शहीद SP के अहल खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। SP एजाज खान 27 फरवरी को काटलिंग में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हुए थे। IGFC ने काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात। बानी PTI ने अपनी वजारत उज़्मा में गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। जुल्फ़ी बुखारी के जरिए अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 किनाल ज़मीन बतौर अतिया हासिल की। अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने जारी। दोनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की सिफारिश। चार्जशीट के मुताबिक अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बुशा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी PTI की मदद की। खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का असासा करार देकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। डील के तहत जमीन की खरीदारी बतौर मुआहदा इस्तेमाल की गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है। वजारत कानून को तैनाती के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हों या ना हों, हम अपीलों को सुनेंगे। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा कि वकला को निकाल कर गवाहों पर आधी रात को जिरा मुकम्मल की गई। जज साहब और प्रोसिक्यूशन ने आपस में मैच खेला था। 3 केसेस में सजाएं हुई। ट्रायल में गैर मामूली तेजी नजर आई। बानी PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें भी 5 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक केस में प्रॉपर्टी बिल्डर गवाह जाहिद रफीक पेश। प्रॉपर्टी बिल्डर ने कहा कि उसने मज़ाहिर नकवी की बेटी को 5000 पाउंड की रकम लंदन भिजवाई जो वापस नहीं मिली। 16 अप्रैल 2019 को मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट दिए। हर प्लॉट की मालियत 54 लाख थी। इसकी सिर्फ 10% रकम की अदायगी हुई। लाहौर में 100 मुरब्बा गज के 2 कमर्शियल प्लॉट भी मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को दिए। हर प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपए थी। बेटों ने दोनों कमर्शियल प्लॉट बेच दिए। प्रॉपर्टी बिल्डर ने बताया कि उसने मज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात भी की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो बज़रिया वकील गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोचा डैम का दौरा, दोनों मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इंतखाबात पर नजर रखने वाले इदारे फाफिन ने रहनुमा PTI शुएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि फाफिन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुपों को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क कर लें। फाफिन समझता है कि चैलेंज शुदा हलकों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कैदी के हाथों कैदी का कत्ल, 2 कैदी जख्मी। जेल जराये के मुताबिक वाकया ज़हनी मरीजों के सेल नंबर 8 में पेश आया। कैदी एहसन ने पानी वाले मग से दीवार से ईंट खुरच कर निकाली और दीगर कैदियों पर हमला कर दिया। हमले से सोए हुए कैदी इजाज, रब्बानी, शिराज और हम्माद जख्मी हो गए। जख्मी इजाज दौरान इलाज दम तोड़ गया। IG जेल खाना जात का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। बहावलनगर में पुलिस एहलकार की खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने 25 फरवरी को खातून को नौकरी का झांसा देकर पुलिस लाइन बुलाया। एहलकार नसीर और उसका साथी खातून को गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम ले गए, मुबैना ज़्यादती की वीडियो भी बनाई। हालत गैर होने पर खातून को सतलुज पार्क फेंक कर चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर। इसराइली फौज का गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टरों से हमला, 104 फ़लस्तीनी शहीद, 760 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज की नसीरत खान यूनिस अलबरीज कैंपों पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की दीरुल बलाह में गोलाबारी, नासिर अस्पताल पर शेलिंग। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी से शिमाली गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी बंद हो गया। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत से 7 बच्चे चल बसे। नॉर्वेजियन पनाहगुज़ी काउंसिल का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने हज़ारों इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर एली कोहन ने कहा है कि इलाकाई ताल्लुकात में तौसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहिदा करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। रदरफोर्ड ने 6 छक्कों की मदद से 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, विनिंग शॉट भी लगाई। मरियम नफीस ने नहीं मानी सुनील मंज की बात और फिर नंबर गेम में क्या हुआ, क्या सीखेगी लाहौर कलंदर्स इस PSL से, बता दिया अब्दुल रज़ाक ने। कायनात इम्तियाज़ ने बताया कि कप्तान बनकर परफॉर्म करना मुश्किल क्यों है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर 1 मैच की पाबंदी और 10,000 रियाल जुर्माना कर दिया गया। सऊदी फुटबॉल लीग मैच के दौरान रोनाल्डो की जानिब से शायकीन को नामुनासिब इशारे करने पर सजा सुनाई गई। सातवीं लेडीज एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में 2 बहनों का मुकाबला। अबीहा सईद ने बड़ी बहन दानिया सईद को पीछे छोड़ते हुए चैंपियनशिप जीत ली। आनिया फारूक की तीसरी पोजीशन। 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सास ससुर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मां मिल गई।